खच्चर से उतार दिया और एक खंजर लेकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ हमले के इरादे से बढ़ा। मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपने अल्लाह के हजूर 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। तो इस पर वो बद नसीब। तो मैंने फिर बुलंद आवाज से या रहमान और रहीम कहा और फिर से गैबी आवाज आई, घोड़े पर सवार है और इसके हाथ में नेज़ा है और नेज़े की नोक पर आग का एक शोला है। इस शख्स ने आते ही डाकू के सीने में इस जोर से नेज़ा मारा कि नेज़ा सीने से आर पार हो गया। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अफसोस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। या रहमानुर रहीम और एक डाकू। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक मर्तबा सफ़र के लिए ताइफ में एक खच्चर किराए पर लिया, लेकिन खच्चर वाला शख्स डाकू था और इस बात से हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेखबर थे। वो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने खच्चर पर सवार करके ताइफ से चल पड़ा और जब वो डाकू हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर एक वीरान और सुनसान जगह पर पहुंचा तो इसने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खच्चर से उतार दिया और एक खंजर लेकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ हमले के इरादे से बढ़ा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यह देखा कि वहाँ हर तरफ लाशों के ढांचे बिखरे पड़े हुए हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे फरमाया कि ऐ शख्स, तू मुझे कत्ल करना चाहता है तो ठहर जा, मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं अपने अल्लाह के हजूर 2 रकात नमाज पढ़ लूँ। तो इस पर वो बद नसीब कहने लगा कि अच्छा, तू नमाज पढ़ ले, तुझसे पहले भी बहुत से मकतूलों ने नमाजें पढ़ी थी, मगर इनकी नमाजों ने इन्हें कोई फ़ायदा ना दिया। हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है कि जब मैं नमाज से फारिग हुआ तो वह डाकू दोबारा मुझे कत्ल करने के लिए मेरे करीब आ गया। तो मैंने दुआ मांगी और या रहमानुर रहीम कहा। गैब से आवाज़ आई कि ऐ शख्स, तू इसको कत्ल मत कर। ये आवाज़ सुनकर वो डाकू डर गया और इधर उधर देखने लगा। जब कोई नज़र नहीं आया तो वो फिर से मेरे कत्ल के लिए आगे बढ़ा। तो मैंने फिर बुलंद आवाज़ से या रहमानुर रहीम कहा और फिर से गैबी आवाज़ आई। फिर तीसरी मर्तबा जब मैंने या रहमानुर रहीम कहा तो मैंने देखा कि एक शख्स घोड़े पर सवार है और इसके हाथ में नेज़ा है और नेज़े की नोक पर आग का एक शोला है। इस शख्स ने आते ही डाकू के सीने में इस जोर से नेज़ा मारा कि नेज़ा सीने से आर पार हो गया और डाकू जमीन पर उसी वक्त गिरकर मर गया। फिर वो घुड़सवार मुझसे कहने लगा कि जब तुमने पहली मर्तबा या रहमानुर रहीम कहा तो मैं 7वें आसमान पर था, और जब तुमने दूसरी मर्तबा या रहमानुर रहीम कहा तो मैं आसमान और दुनिया पर था, और जब तीसरी मर्तबा तुमने या रहमान और रहीम कहा तो मैं तुम्हारे पास इमदाद और नुसरत के लिए हाजिर हो गया। दोस्तों, अल्लाह सुब्हानो व तआला के मुबारक
नाम से बड़ी बड़ी बलाएं टल जाती हैं और ऐसी ऐसी इमदाद और आसमानी नुसरतों का ज़हूर होता है जिनको अल्लाह ताला के फजल अजीम के सिवा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान मादी वसाइल की तलाश में फिरते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कोई शख्स ये चाहता है कि इसके मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला इसे कामयाबी दे और अपनी रहमतों और अपनी गैबी मदद से नवाजे, तो इसको चाहिए कि अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे, सोते जागते, चलते फिरते, गर्ज हर लम्हे अल्लाह ताला का जिक्र करता रहे, इसी से दुआएं मांगता रहे और इसके मुबारक नाम के साथ इसको पुकारता रहे।